हमारे जीवन में माता पिता का मूल्य। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में सोफे पर अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ बैठा हुआ था। अचानक एक कौवा उनकी खिड़की पर आ बैठा। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, ये एक कौवा है। कुछ ही मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपसे कहा है ये एक कौवा है। थोड़ी देर के बाद बूढ़े पिताजी ने फिर बेटे से तीसरी बार पूछा, ये क्या है? इस समय कुछ क्रोध के भाव उत्पन्न हुए और उसने एक डांटने के अंदाज में अपने पिता से कहा, ये एक कौवा है, कौवा। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः चौथी बार पिताजी ने फिर से अपने बेटे से पूछा कि ये क्या है। इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, पिताजी, तुम क्या चाहते हो जो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हालांकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ये एक कौवा है। आप कुछ करने में सक्षम नहीं, ये समझ में आया। थोड़ी देर बाद पिताजी अपने कमरे में चले गए और वापसी में अपने हाथ में एक जीर्ण शीर्ण डायरी लेके आए जिसको वह उस समय लिखते थे जब उनका ये बेटा पैदा हुआ था, और उन्होंने उस डायरी का एक पृष्ठ खोलकर अपने बेटे को पढ़ने को दिया। और जब बेटे ने इसे पढ़ा, आज मैं अपने 3 साल के छोटे बेटे के साथ आंगन में बैठा हुआ था और सामने पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ गया। मेरे बेटे ने उसको देखकर मुझसे पूछा, पिताजी ये क्या है? तो मैंने कहा, बेटे ये कौवा है। उसने ये प्रश्न मेरे से कोई 23 बार किया और हर बार मुझे उसको जवाब देने में स्नेह का अनुभव होता था और मैं उसके मस्तिष्क को चूम लेता था। उसके बार बार एक ही प्रश्न करने से मुझे खीज उत्पन्न नहीं हुई बल्कि खुशी हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से एक ही प्रश्न सिर्फ 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और नाराज होने लगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, यदि आपके माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो उनको बोझ समझकर घर से बाहर मत निकालो। उनको पूरा सम्मान दो जिसके वह हकदार हैं। ऐसा करके आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपके जन्म से लेके आज तक आप पर अपने निस्वार्थ प्रेम की बारिश की है। उन्होंने आपको समाज में सम्मानित व्यक्ति बनाने और आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया। किसी भी मुसीबत से टकरा गए, कभी किसी दुख दर्द की परवाह नहीं की, खुद भूखे रहकर आपको खिलाया, तभी आज इस रूप में है। अतः मेरे भाई बहनों, हकीकत को पहचानो और ये मत सोचो कि हमारे माँ बाप का व्यवहार कैसा है, ये सोचो कि हमारा क्या फर्ज है। अपने फर्ज को पहचानो और भगवान के लिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे उनका दिल दुखे, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, माँ बाप का दिल जो दुखाया तो सब है बेकार। माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में और कोई आशीर्वाद नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद को काटने की हिम्मत तो भगवान में भी नहीं है। हर धर्म, हर मजहब में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा है। अतः भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज से आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके घर में विराजमान माता पिता स्वरूप साक्षात भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिल दुखे। होप है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।